हाय गाइस, देखिए हम सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स के क्वेश्चन देख रहे हैं जो हमारे पेपर 2 में पूछे जाते हैं। ये हमारे सभी क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान है और y एक ऐसा कोण है जो अपने समपूरक के समान है। तो 2x प्लस 3y का मान बताना है। तो हमें पता है कि पूरक कोण का योग कितना होता है। पूरक कोण का योग, पूरक कोण का योग होता है 90 डिग्री। ठीक है। समपूरक कोण का योग कितना होता है। समपूरक कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो इसमें क्या बोला है, ऐसा कोण जो अपने पूरक कोण के समान है। तो पूरक कोण के समान मतलब x प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से हो जाए ए हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ x का मान आएगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है। और यहाँ संपूरक कोण मतलब दो कोण का योग सेम टर्म x वाई वाई। तो यहाँ 2y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ y का मान आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ से हम x और y का तो हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y। तो 2 इंटू 45 प्लस 3 इंटू 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 27 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 360 डिग्री। 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक समबाहुज के प्रत्येक कोण की माप कितनी है। 108 डिग्री है। तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो हमें पता है कि अंतःकोण बराबर होता है 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण। तो हम अंतःकोण का मान रखेंगे 108 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण। तो बाह्य कोण इस तरफ आ जाएगा, इसका मान बाह्य, और हम क्या करेंगे 180 माइनस 108 डिग्री। तो ये हमारा आएगा कितना 72 डिग्री। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो बाह्य कोण बराबर होता है, बाह्य कोण बराबर होता है 360 डिग्री अपॉन एन, भुजाओं की संख्या। तो हम वाई कोण कितना दिया है 72 दिया है, और यहाँ 360 डिग्री बाई एन। एन को हम यहाँ आएंगे और यहाँ लागे, और यही क्या होगा 360 डिग्री बाई 72। तो देखो 6 और 12 बार जाएगा, 12 पंचे 60। तो यहाँ हमें एन का मान मिलेगा 5। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी 5। तो भुजाओं की संख्या होगी हमारी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एबीसीडी एक क्या है, चतुर्भुज है जिसमें बीडी बराबर है 40 सेंटीमीटर। सम्मुख शीर्षों से बीडी पर खींचे गए लंबों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर है तथा 12 सेंटीमीटर है। जिसमें क्या है लंबाई कितनी 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। तो देखो चतुर्भुज क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू विकर्ण इंटू लंबों की लंबाइयों का योग। लंबों की लंबाइयों का योग। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हमारा विकर्ण कितना दिया है, विकर्ण दिया है हमारा इसमें 40। ठीक है। इंटू, और लंबों की लंबाई कितनी है 6, 16 प्लस 12। तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 इंटू 28, 28 दूनी 56। तो ये हो जाएगा हमारा 560 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर है 560 डिग्री। ठीक है। देखिए कागज की दो सीटें ली गई हैं जिनकी 22 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, जिनकी माप है। प्रत्येक सीट में एक विलन बनाया गया। इसमें से एक की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है और दूसरे की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर। तो इनके आयतनों में अंतर क्या होगा। तो देखिए हमें जो सीट है हमारे, ठीक है, जो सीट है इससे मिलके क्या बना है हमारा एक 22 सेंटीमीटर या 28 वाई 22 सेंटीमीटर की है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रत्येक सीट में बेलन बनाया गया। तो देखो हमें क्या करना है, जब इससे बेलन बनाया गया तो इसे मोड़ के बनाया गया होगा। तो ये मोड़ के बनाने के बाद इसको क्या फोल्ड करके बनाया होगा। तो ये इसकी परिधि के बराबर होगी, बेलन के जो अपनी मोड़ के बनाएंगे तो उसका गोलेट सर्कल जैसा बनेगा। तो इसमें क्या होगा, ये परिधि के बराबर होगा। तो हमारा परिधि के बराबर होगा 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 828। ठीक है। 2 पाई आर बराबर हो गया। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे 28/2 पाई। तो 28/2 इंटू 22 इंटू 7। ठीक है। तो ये कितने बार जाएगा 14 बार। ठीक है। फिर 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। तो ये आ जाएगा हमारा 49/11।
तो यहाँ से हमें R1 मिलेगा। ऐसे हम क्या निकालेंगे, यहाँ से दूसरे R2 का मान निकालेंगे, तो 2 पाई आर R2, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 22 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ से हम RT की वैल्यू में निकालेंगे, तो 22/22 2 पाई, मतलब 2 इंटू 22 और ऊपर जाएगा 7, ठीक है। 22 से 22 कट गया, तो R2 का मान मिलेगा हमें 7/2। क्लियर है। तो यहाँ से हमें R2 का मान पता है, हो गया 7/2। क्लियर है। अब हमें पता है H1 का मान कितना दिया है, इन्होंने H1 का मान दिया है 22। पहले बेलन की ऊंचाई, दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी है, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ से निकालेंगे बेलन के आयतन में अंतर। तो बेलन के आयतन में अंतर, तो मतलब पहले बेलन का आयतन H1 प्लस दूसरे बेलन का आयतन H2, तो पाई 22/7 इंटू R1 का स्क्वायर, R1 मीन्स 49 इंटू 11 इंटू 49/11 इंटू H1 कितना है 22, माइनस पाई 22/7 इंटू R2 कितना है यहाँ पर 7/2 इंटू 7/2 इंटू H2 कितना है, H2 हमारा 28, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो काटो जिससे कट रहा है, तो 11 2 जा 22, ठीक है। 7 7 जा 49, तो देखो क्या हो रहा है ये, तो 2 इंटू 7 इंटू 49 इंटू 2 माइनस, अब इसको काटो, 7 से 7 कट रहा है, 2 से 2 कट, 2 से 11 बार जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 14 बार जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 11 इंटू 7 इंटू 14, ठीक है। सही कट रहा है ना ये, 22/7, ठीक है। 22/7 इंटू R2 7/2 इंटू, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई करो, ये आएगा देखो 343 इंटू 4, 4×3 12, 4×4 16, 7 हासिल 1, 4×3 12 1 13, तो ये आएगा हमारा 1372, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 14 इंटू 7, 7×4 28 और 2, 7 2 9 98, 98 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 8 88, 8 9 9 और 8 17 और 1 10, 10 78, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 10 78 माइनस करेंगे हम इसमें से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1372 माइनस 10 78, 8×4 12 और 6 9 और 2 294, इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो कितना आ जाएगा इसका 294, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 294 सेंटीमीटर क्यूब, इनके घनों में अंतर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए तार के दो टुकड़े हैं, प्रत्येक की लंबाई कितनी है 5024 सेंटीमीटर। तार के एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे से हमें क्या बनाया, वृत्त बनाया जाता है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात, जो वर्ग के क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल से क्या बताना है, हमें अनुपात बताना है। तो तार के दो टुकड़े हैं, तो देखो इनका परिमाप तो सेम होगा दोनों का। तो देखो अब हमने बोला वर्ग का परिमाप भी वही है, वर्ग का परिमाप इसी के बराबर होगा 524 5024, ठीक है। तो इसमें कितना आ जाएगा 4a बराबर हो जाएगा 5024, तो a का मान आ जाएगा हमारा 5024 और हमारा 4, तो 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 पंचे नहीं, हाँ 4 6 24, तो 1256। तो यहाँ हमें से a का मान पड़ता, भुजा पता चल गई हमें 1256 सेंटीमीटर, हमें a का मान पता चल गया। ऐसे ही व्रत का परिमाप, तो व्रत का परिमाप किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो 2 पाई आर बराबर कितना हो गया 5024। तो यहाँ से आर का मान निकालेंगे हम बटे 2 इंटू 22 इंटू यहाँ कितना आ जाएगा 7, ठीक है। अब देखो जिससे कट रहा हम काटेंगे, पहले 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर इसको काटो, कितने बार जाएगा 11 बार जाएगा, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 6 12, तो ये आएगा हमारा 1256 इंटू 7, भाई कितना आ गया 11। क्लियर है, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, ये हमें इसका देखो आर का मान पता चल गया। तो अब हमें क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल अपॉन किसमें, वृत्त के क्षेत्रफल में अनुपात बताना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, भुजा का स्क्वायर। यहाँ से हमें दो, इसलिए हमने भुजा निकाल ली और यहाँ से हमने आर का मान निकाल लिया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखो भुजा का स्क्वायर मीन्स 1256 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ हम क्या करेंगे, 1256 इंटू 7 y 11 का स्क्वायर, ठीक, क्लियर है। तो इसको हम लिखेंगे 1256 इंटू 1256, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 1256 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, इंटू 11 इंटू 11, ऊपर पहुंचेगा ये। अब देखो ये तो कट गया इससे, ये हमारा कितना हो जाए, 121/49, ठीक है। ये हमारा किससे कटेगा, ये हो गया इंटू 7 इंटू 7, और यहाँ आ जाएगा 11 इंटू 11, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ कर रहे हैं हम 22 इंटू 7, ऊपर आ गया, क्लियर। तो देखो 7 से 7 कट गया, 1256 से 1256 कट गया, और 11 दूनी 22 हो गया। तो ये हो जाएगा 11/14, ठीक है, 11/14। अब हमें पाई के फॉर्म में चेंज करना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 11 इंटू 2/7 प्लस 14 अनुपात 2/7 इंटू, तो हो जाएगा पाई 22/7 हो जाएगा, और जो हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14 मतलब 4। तो पाई/4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो पाई/4, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाई/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन है हमारा, x = 2/3, y = 3/4 है, तो x माइनस वाई का इन्वर्स, तो x माइनस वाई का इन्वर्स, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो x बराबर है 2/3 माइनस 3/4, इसका हमें इन्वर्स निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4×3 = 12, 3 × 3 = 4, 4×3 = 12, तो ये हो जाएगा 8 - 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1। इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 1/12, -1। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस के 12, माइनस का जैसा रहेगा, तो हमें इसका -1 चला गया, ठीक है, -12 हो गया। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी x माइनस इनवर्स y⁻−1, वाई इनवर्स, ठीक है। तो इसका देखो क्या हो जाएगा, 2/3 इनवर्स -3/4। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/2 माइनस के 4/3, पलट के लिख दो, ठीक है, वैल्यू हो गई। इसका कितना आ जाएगा, 6, 2×3 = 6, 3×2 = 6, तो 3×3 = 9 माइनस का 8, तो ये कितना हो जाएगा, 1/6। अब हमें इसके बारे में क्या, इसकी क्या बताना है, इसके मध्य परिमेय संख्या बतानी है। तो इसके मध्य परिमेय संख्या प्लस क्या लिखेंगे, 1/6 और 2 का डिवाइड कर दो इसके बीच में, तो 12×72 + 1/6 × 2, तो ये हो जाएगा -71/12। तो इसका करेक्ट आ जाएगा -71/12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, यदि 3 ब्रैकेट 5x - 7 - 4 8x - 13 = 2 अंडर 2 ब्रैकेट 9x - 11 - 70, तो 7x - 5 11x - 9 का मान बताना है हमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 5x - 7 = -4 8x - 13 = 2 9x - 11 -70, तो ये हो जाएगा हमारा 15x - 21, फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8×4 = 32x प्लस के 52, ठीक है। फिर हम 9 9 दूनी 18x माइनस के 22 माइनस के 70, क्लियर है।
तो ये हो जाएगा देखो 15x और 32x माइनस जाएंगे, 15 दूनी 30 मतलब माइनस के 17x और माइनस के ये कितना हो जाएगा प्लस का आ जाएगा 1 और 3 31। ठीक है, प्लस का आ जाएगा, देखो इसमें से माइनस होगा 1 और 3 31। ठीक है, 81 ये कितना हो जाएगा 18x माइनस 9 और ये कितना हो जाएगा 3 39। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे एक 31 यहीं पर रहेंगे और जो 39 यहाँ से इधर साइड आ जाएंगे और ये हो जाएगा 18x प्लस 17x 35x हो जाएगा। तो ये 35x बराबर हो जाएगा देखो 9 और 1 10 6 1 7 70 के बराबर। तो x का मान आ जाएगा हमें 2, 35 दूनी 70। हम x का मान रखेंगे इसकी जगह पे तो कितना आ जाएगा देखो 7x माइनस 5y 11x माइनस 9। तो 7 इंटू 2 माइनस 5 अपॉन 11 इंटू 2 माइनस 9। तो कितना आ जाएगा देखो 7 दूनी 14 माइनस 5 ये हो जाएगा 22 माइनस 9। 14 कितना हो जाएगा 5 4 9 बटे 22 मतलब 9 4 3 13। ठीक है, तो 9 बटे 13 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 9 बटे 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है 2/9 की पावर 3 इंटू 4/81 की पावर कितनी है -6 इक्वल टू 2/9 की पावर 2m-1। तो इसमें देखो क्या करना है हमें बेस सेम बना लिया करो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो। तो 2/3 इंटू हम इसको बनाएंगे 2/9 का स्क्वायर फिर इसकी पावर है -6 इक्वल टू क्या है 2/9 2m-1। तो 2/9 की पावर कितनी है 3 इंटू इसको हम लिखेंगे 2/9 की पावर माइनस के 12 मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे 2/9 की पावर 2m-1। तो यहाँ से आ जाएगा गुणा में घाते जुड़ जाएंगी तो 2/9 3 माइनस के 12 ये हो जाएगा 2/9 2m-1। तो ये हो जाएगा 2/9 की पावर कितना आ जाएगा माइनस के 9 और यहाँ हो जाएगा 2m-1। तो एक इसकी वजह जब आधार समान हो तो घाते भी समान हो जाएंगी। तो 2m-1 बराबर -9 तो 2m बराबर हो जाएगा -9 प्लस 1 तो हो जाएगा m बराबर माइनस के 8/2 तो 2 4 जा 8 तो m बराबर हो जाएगा माइनस के 4। तो m का मान कितना आ जाएगा -4 करेक्ट। ठीक है, थैंक यू ऑल।